अगर ये ठीक साबित होती है तो फिर इसका एक मतलब बहुत वाज़ेह है कि मसनूई तौर पर ज़लज़ले लाना मुमकिन है। जापान वालों को चाहिए कि वो अपने साइंटिस्टों से वैसे रिज़ाइन करवा लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, डच साइंटिस्ट की तरफ से प्रिडिक्शन की गई है कि पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आने वाला है। ये ज़ल्ज़ला कितना पाकिस्तान को मुतासिर कर सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जियोग्राफी डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो बताएं कि जो ज़ल्ज़ला है, ये प्रिडिक्शन की गई है, क्या ये वाकई ज़ल्ज़ला आ सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि ज़लज़ले की इतनी एक्यूरेट जो है ना फोरकास्ट वो नहीं की जा सकती। अगर ये इस नहाई तक पहुंच चुका है कोई, तो फिर तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे, जिस तरह जापान है जो ज़लज़लों की ही सरजमीन है, तो आई वंडर कि फिर वो क्यों अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे। या अगर पाकिस्तान के मुतल्लिक ये दावा कर दिया गया तो दुनिया के दीगर इलाकों में जब ज़लज़ले आते हैं तो उनकी फोरकास्टिंग क्यों नहीं की जाती। तो मैंने ये खबर पढ़ी तो नहीं है, स्टडी नहीं किया। तो बाकी अब बात रही कि ज़लज़ले से नुकसान कितना हो सकता है, इसका इन्हिसार होगा कि ज़लज़ला आता किस इलाके में। मिसाल के तौर पे आपका पहाड़ी इलाका है, कोई सहरा वाला इलाका है, कोई ऐसा इलाका है कि जहाँ पर देही बस्तियाँ ज़्यादा हैं, तो नुकसान कम तरीन होता है। और अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला किसी शहर को हिट करता है, तो फिर चूंकि वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं और बिल्डिंग्स के साथ बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं, तो फिर जो है नुकसान वो ज़्यादा होता है। और ये हमेशा पूरी दुनिया में क्यों ये होता है कि किस इलाके में आया है। यानी गुंजानाबाद इलाका था कि यहाँ को पहाड़ी इलाका और दीगर इलाका था, और जिस इलाके में ज़लज़ला आता है वो वहाँ से नीचे से वेव फोर्स आती है, वो यूं टच करती है, एपी सेंटर बनता है, वहाँ से वेव्स निकलती हैं। अब फिर वो वेव्स जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी वो कमज़ोर पड़ती जाएंगी। तो उसका ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का असल वजह मुहर्रक ये होता है कि वो किस इलाके में। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये खासा वायरल हुआ है कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ रहा है, कुछ घंटों बाद ज़ल्ज़ला आ जाएगा। जैसे डच साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन की थी कि तुर्किया में ज़ल्ज़ला आएगा, तो वहाँ पे आ गया था और काफ़ी मुतासिर भी किया था उसे। तो क्या समझते हैं कितना ये वाकई सच हो सकता है? नहीं, मैं इस बात से टोटली एग्री नहीं कर सकता। अब वो एडवांस कंट्रीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा है। हम तो इसे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा एग्री नहीं करता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर ऐसा हो चुका है तो ये तो फिर एक मिनी रेवोल्यूशन है। फिर तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि आइंदा जिन इलाकों में आने का इम्कान हो, इहतमाल हो, तो उनको बचाया जा सकता है। तो मैं फुली एग्री नहीं करता। फिर ये ध्यान दूसरी तरफ कि कोई मैन मेड हो सकता है कि किया जा सकता है, तो फिर लाजमी तौर पे ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाएगा। चूँकि नेचुरली अगर फोरकास्ट किया जा सकता हो तो जापान वाले पता नहीं कब तक कर चुके। मैं जी डॉक्टर साहब, मैं इसकी तरफ आने लगा था कि जो मसनूई ज़ल्ज़ले लाते हैं, लोगों में ये बातें होती हैं कि मसनूई ज़ल्ज़ले लाए जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस हवाले से बताएं। देखिए, मसनूई ज़लज़ले का एक ज़रिया तो होता है कि जब आप किसी इलाके में ना एटॉमिक बॉम्ब का तजर्बा करते हैं और वो बड़े लेवल पे हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारे एडवांस कंट्रीज जो हैं वो समुंदर के अंदर जाके करते थे, तो उससे ज़मीन को इतना झटका ज़रूर लगता था कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो नीचे बैठ जाता था। फिर इसी तरह एक ज़लज़ला होता है बड़ा मकामी लेवल का, वो होता है जब बड़ा को वॉल्केनो फटता है। जब कोई बड़ा वॉल्केनो फटता है तो वो फिर मकामी सतह पर हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो पैदा करता है। फिर ज़लज़ला एक ऐसी हकीकत है कि आप समझ लें सालाना हज़ारों नहीं लाखों ज़लज़ले आते हैं। यानी आप ये बात बड़े यकीन से कह सकते हैं कि ज़मीन होती ही बहालते ज़लज़ला में है।
اب رہی بات کہ جی وہ آپ نے مین میڈ کرنا ہے، تو زمین نا یوں پلیٹس کے ساتھ یوں جڑ کے بنی ہوتی ہے زمین کی آؤٹر لیئر، تو پھر لازم بات ہے کہ کسی پلیٹ کے قریب اگر کوئی وہ چھیڑخانی اس میگنیچیوڈ کی کریں کہ اس سے وائبریشن پیدا ہو تو پھر احتمال ہو سکتا ہے۔ اور وہ ایریا پھر پاکستان میں جو ندن ایریا ہے یا ہمالائز کراکوم جہاں سے گزرتی ہے، وہاں سے ایک دو پلیٹیں جو ہیں وہ واضح طور پہ آپس میں ملتی ہیں، تو وہ ایک علاقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ زلزلہ اگر یہ پریڈکشن غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، میں تو ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہ وہ جس طرح اب عجیب 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے تو اس میں ڈیمورلائز کرنا، اس میں یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرنا، دیکھیں نا جس طرح یہ خبر چل رہی ہے تو لوگ خوف زدہ ہوں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم انہوں نے کہا ہے تو اس ٹائم کا مطابق لوگوں کی پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نکل جائے۔ اگر کوئی تیسری چوتھی بلڈنگ پہ رہتا ہے تو اس کو ضرور چاہیے کہ وہ نیچے والی بلڈنگ پہ آ جائے، کیونکہ جانی نقصان جو ہے پھر اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر اتنا ہی ہے اب اس کی شدت کا تو اندازہ نہیں کہ کس علاقے میں کتنا ہے، وہ ٹو سیف سائڈ اس میں اس علاقے کی بجلی بھی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کولیپس ہوتا ہے تو پھر آگ لگنے کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی خطرہ ہے؟ یہ نہیں، یہ مطلب پریکاشنز کہ جو آپ کے بس میں، یہ جو زلزلے لائے جاتے ہیں یہ نہیں مطلب میں ایون اس سے بھی سہمت نہیں ہوں کہ اس بندے نے پیش گوئی کی ہے تو یہ ٹھیک ثابت ہو۔ اگر یہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک مطلب بہت واضح ہے کہ مصنوعی طور پر زلزلے لانا ممکن ہو چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے اور کتنے پرسنٹ اس کو جھوٹ بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ مطلب میں تو اس کو نا کم چانس والے نہیں گنوں گا، مطلب کہ 20% آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ مطلب اتنا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی وائبریشنز یا کوئی موومنٹس جو زمین کے اندر ہیں اگر انہوں نے وہاں تک اتنی رسائی کر لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ، ادروائز یہ سینس نہیں بناتا، مطلب بات بنتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اگر ایسا ہو چکا ہے تو یہ وہی بات ہے کہ یہ تو پھر بہت بڑا انقلاب ہے۔ اگر انہوں نے ترکیہ کا کیا، پاکستان کا کیا، تو پھر تو یہ جاپان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سائنٹسٹوں سے ویسے ریزائن کروا لیں کہ بھائی سب سے زیادہ شکار ہم ہیں تو ہم ابھی اس قابل کیوں نہیں ہوئے کہ اس کی فورکاسٹ کر سکتے۔ مصنوعی بارش کر سکتے ہیں آپ، یہ ٹھیک ہے، مصنوعی برف باری کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی ٹھیک ہے، بارش کو ٹال سکتے ہیں آپ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ارتھ کوئک والی بات سمجھ گئی۔